Hello guys, welcome to my channel. This is Diksha and I would be very happy if you will take a moment and subscribe to my channel below. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और वो स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, एक हॉरर स्टोरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक गेम है जो कि कर्स्ड माना जाता है। उस गेम का नाम है चार्ली चार्ली पेंसिल गेम। एक्चुअली ये गेम एक पेपर और पेंसिल की हेल्प से खेला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड उसमें लिखते हैं येस नो येस एंड नो। इस टाइप से 4 बार लिखा जाता है। देन 2 पेंसिल्स ली जाती हैं, उनको प्लस के फॉर्म में इस तरह से उसके ऊपर प्लेस किया जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग रात के 3 बजे उस पेपर और पेंसिल के ऊपर देख के बोलें चार्ली चार्ली आर यू हियर, ऐसा हमें 3 बार बोलना होगा। अगर वो पेंसिल यस की तरफ टर्न हो जाती है तो दैट मीन्स कि आप चार्ली से बात कर सकते हैं और उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप चाहते हैं एंड उसका जवाब वो यस या नो में देगी। लेकिन अगर हमने चार्ली को ठीक से गुड बाय नहीं किया, अपना सवाल या जो भी हमारा कुछ था पूछने के बाद, तो हम पे मुसीबत आ सकती है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। वैसे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि गेम से पेपर पेंसिल की हेल्प से आप किसी मतलब आत्मा वगैरह से बातें कर सकते हो, बट क्योंकि सब मानते हैं तो ज़रूर इसमें कुछ तो होगा ऐसा जो सब लोगों को ये सच लगता है। तो आज मैं आपको इसी गेम के पीछे जो स्टोरी है वही बताने आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये गेम स्टार्ट कैसे हुआ था और इसे उसके बाद में कर्स्ड मान के बंद क्यों कर दिया गया, इसे क्यों बुरा माना गया और इससे कैसे आत्मा से बात की जाती है, आखिर चार्ली है कौन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये गेम कोई भी अपने घर पे ना खेले। मैं ऐसी कोई सलाह किसी को नहीं दूँगी और मैं तो यही कहूँगी कि भले ही आप मानते हो चाहे नहीं मानते हो, मैं भी नहीं मानती हूँ, ऐसा गेम अगर कर्ज माना जाता है और अगर ऐसा गेम है तो भी हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना फालतू में अपनी जान खतरे में डालने से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी समझदारी होगी इसे खेलने में। तो आप ये घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल भी। मैं सबको ये वार्निंग देना चाहती हूँ पहले। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम था चार्ली। वो एक छोटी सी बच्ची थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी एक छोटी सी फैमिली थी। बस वो, उसकी मम्मी और उसके पापा, ये तीनों जने साथ में रहा करते थे। चार्ली अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उसके पापा भी उससे उतना ही प्यार करते थे। एक दिन अचानक चार्ली के पापा ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। चार्ली और उसकी मम्मी बहुत शॉक में आ गए कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन पे कोई भी प्रेशर नहीं था किसी भी चीज़ का। ऐसा भी नहीं था कि शायद उन्होंने अगर कुछ गलत काम किए हो या शायद उन्हें कोई परेशान कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब उन्होंने सुसाइड किया तब उनकी शर्ट की पॉकेट में से एक पेपर और एक पेंसिल मिली। उस पेपर के पीस पे लिखा था चार्ली इज़ अ बैड गर्ल। चार्ली और उसकी मम्मी ये देख के बहुत हैरान हो गए कि आखिर उसके डैड ने ऐसा क्यों लिखा उस पेपर पे, क्योंकि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे और चार्ली ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे कि उसे बैड गर्ल बोला जाए।
ये देखकर चार्ली बहुत परेशान हो गई थी। थोड़े दिन बीत गए, धीरे धीरे उसकी मम्मी तो सही हो गई थी, जैसे रहना चाहिए रहने लग गई थी, लेकिन चार्ली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वो मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसके डैड अब उसके साथ नहीं रहे। वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा जूझ चुकी थी कि वो सबसे दूर होने लगी थी। वो किसी से ज़्यादा मिलना जुलना, बातें करना पसंद नहीं करती थी। खाना भी वो कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी, और बहुत ज़्यादा अकेले रहने लग गई थी। उसकी मम्मी भी इस चीज़ से बहुत परेशान थी। वो बहुत ट्राई करती थी कि उसे इन्वॉल्व करे किसी चीज़ में, उसके साथ वो गेम्स खेला करती थी, उससे स्टोरीज सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी हंसाना चाहती थी वो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो बस चाहती ही नहीं थी कुछ भी इन्वॉल्व होना किसी के भी साथ। ऐसे ही और दिन बीत गए। एक दिन शाम के टाइम बहुत मौसम ख़राब था, बहुत तेज़ अचानक से बारिश होने लगी, और अचानक उनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। तो चार्ली की मम्मी गई दरवाज़ा खोलने, बट उन्हें कुछ अजीब लगा, तो इसलिए उन्होंने पहले पूछा कि कौन है, हु इज़ देयर। उन्होंने पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बट उन्हें रिटर्न में कोई जवाब नहीं सुनाई दिया। पहले तो उन्हें थोड़ा डर लगा, थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद क्या पता कोई ऐसा इंसान हो जिसे मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई हो जिसको कि मैं हेल्प कर सकूं। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने चार्ली के पापा खड़े थे। ये देख के वो बहुत शॉक हो गई। वो अपनी जगह पे ही फ्रीज़ हो गई। उनकी सोचने समझने की शक्ति वहीं पे रुक गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे सवाल चलने लग गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चार्ली के पापा की तो थोड़े दिन पहले ही डेथ हो गई थी, वो आखिर कैसे। और उन्होंने वही सेम ड्रेस पहनी हुई थी, वही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उनके ऑफिस की, जो वो डेथ वाले दिन पहन के सुसाइड किया था उन्होंने। उनके हाथ में उनका ब्रीफकेस था जो वो ऑफिस लेके जाते थे। वो आए अंदर और उनसे पूछा कि चार्ली सो गई है क्या। लेकिन चार्ली की मॉम तो उस टाइम बिल्कुल भी जवाब देने की हालत में नहीं थी। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस वो बहुत वहीं फ्रीज़ होके और उन्हें देखे जा रही थी। चार्ली के पापा ने उनसे जवाब की वेट नहीं किया। उन्होंने अपना ब्रीफकेस रखा और वो सीधा चले गए चार्ली के रूम में। जाने के 5 से 10 मिनट बाद एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई। चार्ली की मम्मी बहुत डरी और वो जल्दी से भागी उसके रूम की तरफ गई। वहाँ जाके उन्होंने देखा तो चार्ली के पापा वहाँ नहीं थे, कोई भी नहीं था, बल्कि ज़मीन पे चार्ली की डेड बॉडी पड़ी थी। चार्ली की मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने थोड़े आसपास के नेबर्स को सब बताया। उन्होंने पुलिस को बुलाया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, बट कुछ पता नहीं चला। लेकिन चार्ली के जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनकी मम्मा को बताया कि चार्ली रात को पेपर पेंसिल लेके बैठ जाया करती थी और अपने डैड से बात करने की कोशिश करती थी। वो उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उसके डैड ने सुसाइड किया और आखिर क्यों उस पेपर पे चार्ली इज़ अ बैड गर्ल लिखा था।
क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए वो इसका जवाब जानना चाहती थी। इसलिए वो रोज़ पेपर पेंसिल लेके बैठती थी और अपने डैड से बात करने की कोशिश करती थी। इसके बाद में केस तो क्लोज़ हो गया, क्योंकि उसमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि आखिर ये सुसाइड था या फिर मर्डर था। बट एक रात को चार्ली के दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो दोनों घर पे अकेले थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा को कोई काम था, किसी फंक्शन में जाना था जो कि इम्पोर्टेंट था, तो वो उन दोनों को वहीं छोड़ के चले गए थे घर पे। तो उस रात के टाइम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी चार्ली से बात करने की कोशिश करें, जैसे कि वो अपने पापा से किया करती थी, तो शायद वो हमें बता सके कि आखिर उस रात क्या हुआ। तो उन्होंने एक पेपर लिया, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें लिखा येस नो एंड पेंसिल रखी प्लस के साइन में, एंड देन 2 कैंडल्स जलाई और बोला, चार्ली आर यू हियर। ऐसा उन्होंने 3 बार बोला और तीसरी बार बोलते ही उनकी जो दोनों कैंडल्स थी वो बुझ गई, पेंसिल येस की तरफ रोटेट हो गई एंड सारी जो घर की लाइट्स थी वो धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगी। ये देख के वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने वही गेम वहीं से हाथ से गिरा के और वो दोनों भाग गए, और भागते भागते वो सीधा उसी फंक्शन में चले गए जहाँ पे उनके मम्मी पापा थे, और उन्होंने उनको सारी बात बताई कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद पूरे शहर में ये बात फैला दी गई कि इस तरह से गेम खेल के किसी भी दोस्त से बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जान के लिए खतरनाक हो सकता है, ये हमारी लाइफ को हार्म कर सकता है। तो यही थी चार्ली पेंसिल पेपर गेम की स्टोरी। तो तभी से इस गेम को कर्स्ड माना जाता है, और अभी तक और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे कि ये पता चला है कि इस गेम की वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, असल में नुकसान पहुंचा है, और कई लोगों ने इसे फील भी किया है। मुझे नहीं पता ये कितना सच है, इसमें आई डोंट नो, मैं ऐसी चीज़ों पर बहुत कम ही बिलीव करती हूँ, नहीं करती हूँ बट लेकिन मुझे पता था कि ये स्टोरी सच्ची है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग प्लीज़ ये गेम ट्राई नहीं करना। रात के 3 बजे को डेविल्स आवर माना जाता है, इसीलिए ये गेम उस समय खेला जाता है। आप लोग प्लीज़ कोई भी ट्राई मत करना, मैं वापस बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें 10% भी सच्चाई हुई तो ये आपकी लाइफ को नुकसान पहुँचा सकता है, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, इसे प्लीज़ ट्राई मत करिए। तो या गाइस, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है और आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए और ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे तो ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड पता नहीं क्यों मुझे डर से ज़्यादा आई डोंट नो हंसी भी मुझे बहुत आती है हॉरर स्टोरीज़ में। अगर आपको भी आती है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कहीं मैं ही एक एंटीक पीस तो नहीं हूँ इस दुनिया में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।